चौधरी बंसीलाल जी भले ही शरीर से हमारे बीच में नहीं थे, लेकिन उनके विचार जिंदा थे। लेकिन पूर्व मंत्री किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने अपने आप को बीजेपी में शामिल करके उनके विचारों की हत्या करने का काम किया, उनकी आत्मा का सौदा किया गया और यह इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। वीरेंद्र सिंह डुमरखा, राव इंद्रजीत, अशोक तंवर, कुलदीप बिश्नोई जो सीएम बनने के लिए बीजेपी में गए थे, आज वो कहां हैं? दूसरी पार्टियों से नेता बीजेपी में आते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बाद वो कभी किसी को दिखाई नहीं देते हैं। और हम किरण चौधरी जी से पूछना चाहते हैं, क्या आज 3 कृषि कानून सही हो गए? क्या आज 750 किसानों की शहादत पे आपने मोहर लगा दी? क्या पहलवानों का आंदोलन गलत था? क्या अग्निवीर योजना आज सही हो चुकी है? जो आप पानी पी पी करके 10 साल तक घोटालों के और भ्रष्टाचार के जो आरोप बीजेपी पे लगा रहे थे, क्या आज बीजेपी बेदाग हो गई है? और बीजेपी भी जवाब दे, क्या किरण चौधरी के आरोपों पे बीजेपी उनसे माफी मंगवाएगी? क्या वो अब परिवारवाद के ऊपर भाषण देंगे? ये भिवानी का दुर्भाग्य है किरण चौधरी का बीजेपी में शामिल होना, और ये उनका आत्मघाती कदम है। उन्होंने तोशाम की जनता की उम्मीदों पर पानी फेरा है, और जनता ही लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है। जनता वोट की चोट से हिसाब देगी। भले ही दुष्यंत चौटाला हो, जयंत चौधरी हो, पद पा लिया हो, पैसा पा लिया हो, लेकिन आज इस किसान मजदूर कौम में उनका कोई सम्मान नहीं है। भले ही किरण चौधरी घर बैठ जाती, लेकिन वो किसानों के हत्यारों के साथ खड़ी हुई है। आज जिस तरह से उनकी फोटो वायरल हो रही है, उन्होंने लोगों की उम्मीदों को कुचलने का काम किया है, और ये इतिहास, इस क्षेत्र की जनता उनको कभी भी माफ नहीं करेगी। किसानों के हत्यारों के साथ खड़ा होना ये किरण चौधरी का आत्मघाती कदम है। जो टिकट बांटते थे, आज वो टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। और इस बात में तो कोई शक नहीं रहा कि मनोहर लाल ने हरियाणा के तीनों लालों के लाल बीजेपी में शामिल कर लिए हैं। जो कभी टिकट बांटते थे, आज वो टिकटों के लिए लाइन में खड़े हैं। इससे बड़ा हरियाणा का कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और चौधरी बंसीलाल आज जरूर स्वर्ग से रो रहे होंगे कि जिस विचारधारा के खिलाफ उन्होंने पूरी जिंदगी काम किया, जिस चौधरी बंसीलाल की सरकार को बीजेपी ने गिराया, उस वक्त नरेंद्र मोदी हरियाणा के प्रभारी थे। गद्दारी की थी चौधरी बंसीलाल के साथ। आज उन्हीं के गोद में बैठने का मतलब है चौधरी बंसीलाल के विचारों की हत्या और उनकी विरासत की हत्या। इस बात के ऊपर किरण चौधरी जी जवाब दे।